गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। चलिए टाइम किल ना करते हुए एक्सरसाइज 6 में आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अभी तक मैंने पहले ही बताया ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक से मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना सिखाती हूँ। अभी तक मैंने 5 एक्सरसाइज बता दिया है और आज मैं आपको 6ठा एक्सरसाइज बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। आपका टाइम मैं किल बिल्कुल नहीं करूँगी और सीधे सीधे एक्सरसाइज बनाऊँगी। देखिए पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज 6 का, क्या आप एक डॉक्टर हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि क्या से कैसे बनाते हैं और क्या का मीनिंग क्या हुआ। इसमें भी देखिए ये क्या का मीनिंग जो होगा, इसमें सिंपल तरीका ट्रिक से अगर बनाते हैं ना तो 1 2 3 4, ठीक है। क्या वाले सवाल इसी तरह बनेंगे। हाँ, क्या का मीनिंग क्या होगा ये डिपेंड करेगा आप पे, डिपेंड करेगा इसकी क्या के बाद वाला। यानी आपका क्या होता है, आपका मीनिंग होता है यू। क्या होता है? यू। और मैंने पिछले क्लास के सेंटेंस में आपको अगर नियम जानना होगा तो समझ लीजिएगा, यू के साथ नियम है आर लगाने का। क्या लगाने का? आर। सिंपल जो सेंटेंस ये सारे सेंटेंस आपके यूज ऑफ इज एम आर के अंदर में आते हैं। इज, एम एंड आर। तो यू के साथ लगता है आर। जो क्या वाले वाक्य बनेंगे, जो यू के साथ जो लगता है वो पहले हम आगे लगाते थे और क्या में हम लोग पहले में लगाएंगे। यानी क्या का मीनिंग हो जाएगा आर, ठीक है। आर यू थर्ड नंबर में एक लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे ए। और डॉक्टर का स्पेलिंग होता है DOCTOR। बस बन गया, कुछ है ही नहीं, लीजिए। आर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं। पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो ARE को आर पढ़ते हैं, YOU को यू पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, DO से डॉ पढ़ेंगे, C से का पढ़ेंगे, T से टा पढ़ेंगे और R से रा पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक मिनट, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मैं चलती हूँ। लगता है इसमें कुछ छूटा है, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया मुझे क्या आप एक डॉक्टर है। क्योंकि ये क्वेश्चन वाला राउंड है तो इसमें क्वेश्चन वाले नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस आइए, इसमें बोल रहा है नहीं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मम्मी, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे एक शॉर्ट्स देख के एक व्यूअर्स ने मुझे बोला कि क्या ये सही लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी लिखने के क्रम में कभी कभार कुछ गलत हो जाता है। डॉक्टर मैंने लिखा था, उसमें चंद्र बिंदु जो है नहीं दिया था, सॉरी। तो उसी के लिए उन्होंने कमेंट किया, बोले हाँ चंद्र बिंदु पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ तो सबसे पहले इसका ये लिखेंगे 1। तो यहाँ पे आपके इसके पहले का क्लास में देखिएगा एक्सरसाइज 4 में नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। उसी के आधार पर बनाएंगे सेम टू सेम, बस नहीं का स्पेलिंग पहले लिखेंगे। अब ये आपका टो नंबर में चला जाएगा, मैं और उसके बाद मैंने बताया था ये और ये। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि नहीं है तो पिछले वाला सेंटेंस एक्सरसाइज 4 में देखिएगा निगेटिव सेंटेंस है 1 2 3 4। नो आई एम सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। नो आई एम नॉट ए, अरे भगवान आज क्या हो रहा है मुझसे, डॉक्टर, ठीक है। और ये पहले में नहीं कर देंगे, नो। मैं का स्पेलिंग हो गया आई के साथ हम लगाते हैं एम। नियम है, पिछली क्लास के सेंटेंस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि आई के साथ एम लगता है। यहाँ पे हूँ का स्पेलिंग हो गया एम। अब थर्ड में है आपका नॉट, नहीं। तो एक का स्पेलिंग होता है ए और डॉक्टर का स्पेलिंग होता है डॉक्टर। नहीं,
आई एम नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे नो को नो पढ़ेंगे, नो। आई को आई पढ़ेंगे, आई। एम को एम पढ़ेंगे, एम। नॉट को एन ओ को नो, और टी को ट, नॉट। ए को ए पढ़ेंगे, और फिर वही डॉक्टर को डी ओ से डॉ। सी को यहाँ पे क पढ़ेंगे। सी को कभी क पढ़ते हैं, कभी स भी पढ़ते हैं, डिपेंड करता है। ये सब प्रैक्टिस से आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा। ठीक है, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 1 2 हो गया है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कोई चीज तुरंत कभी किसी को नहीं आता है, उसको बार बार अभ्यास करने पर ही हमसे बनता है धीरे धीरे। इसलिए इंग्लिश इतना भी हार्ड नहीं है कि हमसे पढ़ा ना जाए, उल्टे हिंदी ज़्यादा हार्ड है। जब आप हिंदी कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बिल्कुल विश्वास रखिए इंग्लिश भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थर्ड में है, मैं एक अभियंता हूँ। ठीक है, मैं एक अभियंता। अभियंता समझते हैं, अभियंता बोलते हैं इंजीनियर को। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं। ये देख लीजिए, ए और एन का प्रयोग मैं एक्सरसाइज 3 में शायद मैं बताई हूँ। मैं एक अभियंता हूँ। इसमें फर्स्ट में ये ट्रिक से घबराते हैं, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, और फोर्थ में ये। और नियम है कि जिसके बारे में बोला जाता है सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ क्या लगता है उसको लिखते हैं। यानी सबसे पहले मैं के बारे में बोला जा रहा है तो मैं लिखा मैंने, और मैंने नियम बताया है यूज ऑफ इज, एम, आर में। इसके बाद जो लगता है आई के साथ, मैंने बताया है नियम कि एम लगता है। आई के साथ एम लगता है, तुरंत लगता है। इसीलिए सेकंड में हूँ नंबर दिया है यहाँ पर, तो एम हो गया। एम मतलब होता है हूँ। ये एम जो है सिर्फ आई के साथ ही लगता है। ठीक है, आई एम, फिर एक का स्पेलिंग लिखेंगे ए, और फिर इंजीनियर का स्पेलिंग लिखेंगे ENGINER, इंजीनियर, फुल स्टॉप। इंग्लिश में जब वर्क कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए और एन का प्रयोग भी मैंने पिछली कक्षाओं में, पिछली एक्सरसाइज में बताया है। तो ये ए लगेगा कि एन लगेगा, ये डिपेंड करता है जो भी मीनिंग उसके बाद, और जो भी मतलब वर्ड आ रहा है उसके पहले अक्षर पर डिपेंड करता है। ये जो ई है हमारा वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। और वॉवेल के साथ हम लगाते हैं ए और एन। वॉवेल कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ और यू। यानी ये 5 लेटर से जो भी मीनिंग स्टार्ट होगा उसमें हम गलती से एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। और बाकी जो भी मीनिंग होगा उसमें हम ए लगाएंगे। लेकिन इंजीनियर चूंकि ई से स्टार्ट हो रहा है और ई आपका वॉवेल है, यहाँ पर एक का स्पेलिंग हो जाएगा एन। ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक होता है, और ए का मतलब भी एक होता है। लेकिन एन लगता है सिर्फ वॉवेल वाले वर्ड्स में, और ए लगता है सिर्फ कॉन्सोनेंट वाले। जो वॉवेल के बाद जो बच गए ABCD में, उसमें लगता है ए। समझ गए होंगे यहाँ तक? तो ये हो गया आपका आई एम एन इंजीनियर। आई को आई पढ़ेंगे, ठीक है। एम को एम पढ़ेंगे, एम या एम। एन को एन पढ़ेंगे, एन। इंजीनियर को यहाँ लिख देती हूँ इंजीनियर। ई को ई हो गया। एन को देखिए बिंदु के रूप में दर्शाया है। जी को यहाँ पे ज पढ़ेंगे। आई को ई की मात्रा, फिर एन को नी,
PNEE को ईयर, इंजीनियर। इंजीनियर शायद गलती लिखा भी है तो क्या दिक्कत है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना। इंजीनियर, 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 ठीक है, पढ़ने से मतलब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। मेरा यहाँ मोटो है आपको ट्रांसलेशन करना सिखाना, ठीक है। क्या वे लोग कवि हैं, फोर्थ में आ जाइए। क्या वे लोग कवि हैं। क्या वाले सेंटेंस तो बहुत इजी मुझे लगते हैं, ट्रिक से अगर बनाया जाए सिंपली क्लिक हो जाता है। 1 2 3। अब क्या का मीनिंग क्या होगा वो डिपेंड करेगा इस पे। वे लोग का स्पेलिंग होता है दे, वे लोग का स्पेलिंग होता है दे, और दे के साथ हम लगाते हैं आर। क्या लगाते हैं? आर। तो यहाँ पे आपका ये जो सेंटेंस है आर से स्टार्ट होगा, ठीक है। आर, और यानी यहाँ पे क्या का स्पेलिंग ऐसे तो आप लोगों ने याद किया होगा वाट, WHAT, वाट मतलब क्या। और ये वाट मीनिंग सब जगह लागू नहीं होता है। ये सेंटेंस में क्या आपका जो इसके साथ वर्ब लगेगा उसके आधार पे ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वे लोग का स्पेलिंग हो गया दे, एक 4 नंबर तो है ही नहीं, आर दे। अब कवि का स्पेलिंग हो गया पोएट, पोएट, ठीक है। और चूंकि कवि वे लोग है, वे लोग में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे पोएट मतलब एक कवि होता है, लेकिन यहाँ पर एक कवि नहीं है, बहुत सारे कवि हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? एस। अब फिर देंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, पोएट्स, पोएट्स, PHEY को पढ़ेंगे दे, ARE को पढ़ेंगे आर। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आर दे पोएट्स। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा। ऊपर में जाती देखिए, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से प्रोनाउंसिएट करे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और उन्हें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऐसे ग्रामर के बड़े बड़े वर्ड समझ में नहीं आते हैं। मुझे लगता है कोई उनको आसान तरीके से समझाता, तो मैं कोशिश कर रही हूँ वही करने की। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बहुत अच्छी टीचर हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक थोड़ा बहुत पढ़ना, बोलना, लिखना सीख जाए, ठीक है। 5वां में है, हाँ वे लोग कवि हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस। स्टार्टिंग सेंटेंस मैंने बताया है वे लोग कवि हैं, वे लोग, इसको मान के चलिए ना इसको कि हाँ ये मीनिंग जो है ये नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ये बनाते जो इसी तरीका से एक्सरसाइज 2 या 3 में ये स्टार्ट हो, मैंने बताया वहाँ पे 1 2 और 3, इसको बोलिए कि है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वे लोग कवि हैं, वे लोग का स्पेलिंग होता है दे, और अभी मैंने इसके पहले बताया था कि दे के साथ लगता है, क्या लगता है? आर। और कवि का स्पेलिंग क्या हो गया? पोएट। क्योंकि दे है यानी एक से ज्यादा लोग हैं, यानी एक से ज्यादा कवि है ना।
एक से ज्यादा का भी है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस। और ये आपका हो गया फुल स्टॉप। अब हम इधर हाँ की तरफ आएंगे तो हाँ जैसे था उसको वैसे ही यहाँ पे उतार देना है। हाँ का मीनिंग होता है यस। क्या होता है, यस। यस पे यस लिख दीजिए, यस ही पढ़ेंगे इसको। THEY को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दे। हमको लगता है अभी तक आप लोगों को पढ़ने आ गया होगा। ARE को पढ़ेंगे आर। अब पोएट्स को पढ़ेंगे PO से पो, E से ए, T से ट और S से स, पोएट्स। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत, उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक और मकसद ये भी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे मतलब ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो ये क्लास वो अटेंड कर सकते हैं। उन्हें ट्यूशन की फीस बिल्कुल भी देनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या आप व्यस्त हैं लिखा हुआ है, क्या आप व्यस्त हैं। क्या वाले क्वेश्चन तो मुझे सच में बहुत इजी लगते हैं। 1 2 3 है ना। ये सिंपल यूज ऑफ EMR पे आधारित जो वाक्य होंगे उसी के लिए है। क्या, अभी क्या का मीनिंग इस पे बैठेगा, आप का मीनिंग होता है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं क्या, आर। तो सिंपल ये सेंटेंस आपका आर से शुरू होगा। ये क्या का स्पेलिंग यहाँ पे हो गया आर, और आपका स्पेलिंग हो गया यू। अभ्यास का स्पेलिंग हो गया BG, BUSY, बस हो गया RU BG। क्या आप व्यस्त हैं, बन गया। आर को आर पढ़ेंगे, ARE को आर पढ़ेंगे, आर को आर नहीं, ARE को आर पढ़ेंगे, YOU को यू पढ़ेंगे। अब बी को ब पढ़ेंगे, यहाँ पे यू को बी पढ़ रहे हैं, एंड एस को ज पढ़ रहे हैं, और वाई को जी पढ़ रहे हैं, RUBG। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो पढ़ने में, नई मीनिंग्स में, तो आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस अगर चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि आप ऐसे मत पढ़ाइए, सब्जेक्ट और रेलिवेंट बताइए। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं ये वीडियो वैसे लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ जिन्हें सब्जेक्ट भर लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। एक सेंटेंस हो चुका है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऐसा लग रहा है ना, ये नहीं लग रहा है कि एक कोई सवाल पूछ रहा है और दूसरा कोई जवाब दे रहा है। नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ। देखिए ये सेंटेंस भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम नहीं को ढक देते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस है, मैं व्यस्त नहीं हूँ। इसके पहले के क्लास में आई थी एक्सरसाइज 4 में, वो निगेटिव सेंटेंस पे ही है, जिसमें नहीं वाला वर्ड यूज किया गया है। उसमें मैंने इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए बताया है। ट्रिक, सिंपल ट्रिक जो लगा है उसके ये है 1 2 3 है ना। अब इसको जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, नहीं का स्पेलिंग नहीं यहाँ पे लिख दीजिए, नो। ठीक है, अब इसको इसके आधार पे बनाइए, 1 2 के आधार पे इस पर बनाइए। नो, मैं का स्पेलिंग होता है आई। इसके पहले ही मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आई हूँ का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो गया, एम हो गया। अब नहीं का स्पेलिंग लिखिए नॉट, आई एम नॉट।
नहीं का स्पेलिंग नॉट होता है। अभ्यस्त का मीनिंग होता है बीजी, DUSY, बीजी। नो को नो पढ़ेंगे, आई को क्या पढ़ेंगे? आई। इसको पढ़ेंगे एम, क्या पढ़ेंगे? एम। इसको पढ़ेंगे NO से नो और T से टा, नॉट। यहाँ BU को बू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ BU को पढ़ेंगे बी। या आप ये बोल सकते हैं कि खाली बी को बी पढ़ रहे हैं, यू जो है आपका चुपचाप साइलेंट से प्यार से बैठा हुआ है ना। एस को बोलेंगे ज और वाई को बोलेंगे ई, बीजी। आई एम नॉट बिजी, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 8 क्या है भाई? लिखा हुआ है क्या वह सुंदर है? क्या वह सुंदर है? कि क्या वाला सेंटेंस में बता नहीं सकती, बहुत ही चिंता मुझे मजा आता है। ट्रिक वाइज बनाना हो तो 1, 2 और 3। क्या का स्पेलिंग डिपेंड करेगा वह पे। वह का मीनिंग होता है ही भी होता है और सी भी होता है। ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए, है ना। ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए। दोनों का हिंदी आपका होता है वह, और दोनों के साथ हम लगाते हैं, सॉरी इधर लगाते हैं ईज। क्या लगाते हैं? ईज लगाते हैं। यानी क्या का स्पेलिंग यहाँ पे हो गया ईज। अब यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे, मैं भी ही लिख देती हूँ, ईज ही लिखूंगी, फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सी लिखती हूँ, मैं सी हूँ तो मैं सी लिखूंगी, ईज सी। और सुंदर का स्पेलिंग यहाँ पे हो गया ब्यूटीफुल। क्या हो गया? ब्यूटीफुल। बुट्टीफुल नहीं पढ़ देना, ब्यूटीफुल हो गया। क्या हो गया? ब्यूटीफुल। BEA, इसको पढ़ेंगे बी। यू को यू ही पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ेंगे, आई को टी पढ़ेंगे, एफ को फा पढ़ेंगे, यू को ऊ पढ़ेंगे और एल को ला पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल। आई को ई पढ़ेंगे और एस को पढ़ेंगे जा, इच। और SHE पूरे को पढ़ेंगे सी। एक और बात, अगर आप इसमें ही लिखते हैं तो ब्यूटीफुल ना लिखा के हैंडसम लिखाएगा। इट्स ही हैंडसम। ब्यूटीफुल जो मीनिंग है लड़के के लिए नहीं है, लड़की के लिए। और लड़के के लिए लिखाएगा हैंडसम, हैंड और सम। ठीक है, यहाँ तक आशा कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलो रहने दो, थोड़ी देर बाद मिला दूँ। मिठाई दिया है तो मिठाई ही देती हूँ। समझना होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके समझ लीजिएगा, है ना। 8 नंबर तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है 9। क्या वह नेक है? क्या वह नेक है? ट्रिक वाइज बनाओ तो 1 2 3। क्या का मीनिंग ये वह पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, वह का मीनिंग लिखते बताया, अभी बताया मैंने। ई भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं और दोनों के साथ ईज लगाते हैं, है ना। तो इसमें क्या लगा देंगे? ईज। आपको जो अच्छा लगे, इस बार मैं ही लिख रही हूँ, ईज ही।
अनेक का स्पेलिंग होता है जेंटल। इज ही जेंटल। अब फिर प्रश्न चिन्ह आप लीजिए। आई को ई पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे ज, एच और ई दोनों को पढ़ेंगे ही। ठीक है, हा एच से हा और ई से ई ही। जी को यहाँ पढ़ेंगे ज, ई को पढ़ेंगे ए, एन को पढ़ेंगे न, पी को पढ़ेंगे ट और एल को पढ़ेंगे ल। जेंटल। ई आपका क्या है? चुपचाप बैठा हुआ है ना। अब 10वें नंबर पे आ गई हूँ। अब 11वां नंबर भी बताऊंगी। आज की क्लास खत्म हो जाएगी। 10वें नंबर में हो गया हाँ वह नेक और सुंदर। रे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गई। दोनों को मिला के उसने वाक्य बनाया है। आपको जो अच्छा लगे सी वो आप लिख सकते हैं। हाँ वह नेक और सुंदर। हाँ वह नेक और सुंदर है। सेम देखिए उसी तरह इसको रहने दीजिए। जस्ट यस हाँ का हाँ यहीं पे लिख दीजिए यस। ये कॉमा भी दे दिया है, ये बता दिया कि ये अलग है बच्चा बेचारा, इसको साइड कर दीजिए। अब इसको ट्रिक वाइज बनाइए। इतना से लेकर इतना तक। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, उसके बाद ये तीनों दोनों क्या है? गुण। तीनों को साथ में लिखेंगे। नेक और सुंदर। 1 2 3। ठीक है, चलिए पहले हम लिखते हैं यस से, वह का लिखते हैं ही। अभी बताया ही और सी दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो है का स्पेलिंग हो गया इज। अब नेक है, जैसे जैसे लिखा हुआ है उससे उतार देना है। नेक का स्पेलिंग होता है जेंटल। इज जेंटल। और का स्पेलिंग होता है एंड। और सुंदर का स्पेलिंग होता है हैंडसम। अभी मैंने बताया लड़के के लिए हैंडसम लिखिए, अच्छा लगता है। बन गया है ना इजी। यस को यस पढ़ेंगे और एच को पढ़ेंगे हा और ई को पढ़ेंगे ई। बन गया ही। आई को पढ़ेंगे ई, एस को पढ़ेंगे ज, इज। जेंटल। जी को पढ़ेंगे ज, ई को पढ़ेंगे जे, एन को पढ़ेंगे न, पी को पढ़ेंगे ट और एल को पढ़ेंगे ल। ई आपका चुपचाप बैठा हुआ है। एंड को पढ़ेंगे ए को ए, एन को न और डी को ड। एंड। हैंडसम एच ए एन डी। एच ए को पढ़ेंगे है, एन को न और डी को ड। एंड सम। एस ओ को पढ़ेंगे स और एम को पढ़ेंगे म। हैंडसम। ई आपका जो है चुपचाप प्यार से धीरे धीरे बैठा हुआ है, शांति से, तंग नहीं कर रहा है। उम्मीद कर रही हूँ कि सेंटेंस बनाने में आप लोग को मजा आ रहा होगा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने में। मेरा टारगेट यही है कि अगर मेरे वीडियो से अगर एक भी बच्चा पढ़ने सीख जाता है, ट्रांसलेशन बनाने भी सीख जाता है, तो मेरी मेहनत सफल हुई। हाँ, सभी पॉपुलर होना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। देखिए मेरी मेहनत कितनी रंग लाती है। नेक्स्ट सेंटेंस आइए 11 नंबर पे। क्या वे लोग तैयार हैं? क्या वाले बनाने में बड़ा मजा आता है। 1 2 3। अब वे लोग क्या का स्पेलिंग बैठेगा इसके पे। वे लोग का स्पेलिंग होता है दे। क्या होता है? दे। और दे के साथ क्या लगाते हैं? आर। यानी क्या का स्पेलिंग क्या हो गया? आर। आर और वे लोग का स्पेलिंग हो गया दे। 3rd नंबर है आपका तैयार का। आर दे रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार, है ना।
READY और फिर आपका क्वेश्चन मार्क ARE, तीनों को पढ़ेंगे R, क्या पढ़ेंगे R। TH को था ना पढ़ के दा पढ़ेंगे यहाँ पे दे। रेडी में RE को रे पढ़ेंगे, R से रा, E से ए। D को डा पढ़ेंगे, Y को ई पढ़ेंगे। ए जो आपका है चुपचाप बैठा हुआ है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोग को इंग्लिश पढ़ने सिखाना है, ट्रांसलेशन बनाना सिखाना है इजी तरीके से। एक्चुअली मेरी एक बहन थी जिसको वो गई थी ट्रांसलेशन सीखने के लिए कोचिंग में, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट इस तरह से नियम से उनको बताया जाता था, तो वो क्लास में समझ में कुछ आया नहीं। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, गरीब बच्चे भी हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। कोशिश कर रही हूँ कि उनको समझ में आए। जो ट्यूशन नहीं कर पाते, उनके माता पिता ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे साथ मेरा मकसद सिर्फ है उनको इंग्लिश सिखाना, पढ़ना सिखाना, इंग्लिश बोलना सिखाना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाना, किताब इंग्लिश में रीडिंग कर ले अच्छे से। मेरा यही मकसद है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।